हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 138 है। ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड अ डिस्क ए अटैच टू द सिलेंडर बाय अ हॉरिजॉन्टल थ्रेड ए बी ऑफ लेंथ एल नॉट। ठीक है, यानी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक सिलेंडर को रख दिया गया है, बहुत भारी है, मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी है। ठीक है, दिया हुआ है। इसके एक एंड से एक थ्रेड के थ्रू एक डिस्क को कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, इस इस थ्रेड का लेंथ है एल नॉट। ठीक है, तो ये सेटअप है इसका। ये टॉप व्यू दिया हुआ है बच्चों, ऊपर से देख रहे हैं तो सिलेंडर का सर्कल दिखाई दे रहा है और ये डिस्क है जो कनेक्टेड है। आगे दिया हुआ है कि एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज इम्पार्टेड टू द डिस्क एज शोन इन द फिगर। इसको वी नॉट स्पीड से इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, वी नॉट स्पीड इसको दे रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट मूव अलॉन्ग द प्लेन अंटिल इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द सिलेंडर। हाउ लॉन्ग मतलब ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, टाइम पूछ रहा है, कितनी देर तक ये घूमता रहेगा कि फाइनली जाकर ये डिस्क जो है इसको हिट कर दे, यानी ये पूरा एल नॉट लेंथ इसमें लपेटा जाए। आगे दिया हुआ है द फ्रिक्शन इज अज्यूम टू बी एब्सेंट। फ्रिक्शन मानना है कि नहीं है। तो इसमें ये नोटिस कीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है वी नॉट पे, सिर्फ टेंशन लग रहा है जो इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो ये वी नॉट चेंज नहीं होगा। ये वी नॉट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक चीज़, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इस डिस्क की। ठीक है, दूसरा ये तो मूव हो नहीं रहा है। और ये कब हिट करेगा, जब ये पूरा का पूरा एल नॉट लेंथ इसमें लपेट आ जाए, है ना। तो कितने राउंड लगाएगा ये, है ना, इसके राउंड कितनी बार घूमेगा कि ये एल नॉट लपेट आ जाए, ये निकाल सकते हो आप। इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो एक राउंड लगाएगा तो 2 पाई आर लेंथ कम हो रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए एन राउंड लगाया तो ये टोटल एल नॉट कवर कर लिया। तो कितनी बार, कितने राउंड लगाएगा, ये निकल गया एल नॉट अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, कितना एंगल मूव किया ये भी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ राउंड इंटू 2 पाई कर दीजिएगा तो ये टोटल थीटा निकल जाएगा जितना मूव कर रहा है, ये एल नॉट बाई आर आ रहा है। ये वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि टोटल एल नॉट लेंथ लपेटाना है और वो इस सर्किल पे लपेटा रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क एक तरह से एल नॉट हो गया, रेडियस आर है, तो कितना एंगल ये सबस्टेंड करेगा सेंटर पे, ये एल नॉट बाई आर होगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप इससे डिड्यूस कर सकते हो। अब किसी टी टाइम पे अपन इसके मोशन को एनालाइज करते हैं, टी टाइम बाद। तो मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है और ये सेंटर था, टी टाइम के बाद ये कहीं यहाँ पे आ गया है, मान लीजिए थीटा एंगल है, और ये स्ट्रिंग कहीं ऐसा होगा, ये यहाँ पे डिस्क है आपका। ये लेंथ शुरू में एल नॉट था, अब कुछ हो गया होगा, मान लीजिए एल प्राइम, ये रेडियस आर थी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये एल प्राइम आपको पता है क्या हो गया होगा, एल प्राइम हो गया होगा, ये इतना लेंथ इसमें लपेटा गया है, ये लेंथ ऑफ आर क्या होगा, आर इंटू थीटा, तो नया लेंथ होगा एल नॉट में से आर थीटा चला जाएगा, ये बच रहा है अभी एल प्राइम। अब मान लीजिए कि डी टी टाइम बाद क्या होगा। देखिए इस बॉल की एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वी नॉट, डी टी टाइम में ये कुछ मूव कर गया होगा, कुछ मूव करने के कारण ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट थोड़ा रोटेट किया होगा, तो स्ट्रिंग कहीं यहाँ आ गई होगी, है ना, इतना और लपेटा गया होगा और ये कुछ इधर आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये नया पोजीशन उसका कुछ इस तरह से हो गया होगा, और इसको आप सेंटर से जोड़ दीजिए तो ये अगेन इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पीरियड में ये एंगल जो मूव किया है ये डी थीटा है, तो आर डी थीटा और स्ट्रिंग कम हो गया होगा इससे। ठीक है, अपन चाहेंगे, देखिए थीटा का अपने को लिमिट पता है क्या है, 0 से एल नॉट बाई आर है, या लेंथ बोलिए तो शुरू में लेंथ टोटल एल नॉट था, बाद में 0 हो जा रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। अपन ये पता है तो अपन चाहेंगे कि थीटा का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कुछ आ जाए, या डी थीटा डी टी कुछ निकल के आ जाए, और अपन लिमिट निकाल लें, लगा दें ये सारा, तो अपना टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये अगर एंगल डी थीटा मूव किया है, ठीक है, इसका ये सेंटर सेंटर से जिसका पोजीशन आ रहा है, तो ये लेंथ, ये एंगल भी आपका डी थीटा ही होगा। तो ये लेंथ जो मूव किया है ये एल प्राइम डी थीटा होगा, है ना, आर थीटा से, ये उसका रेडियस है और ये एंगल डी थीटा है, तो ये एल प्राइम डी थीटा है। और इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये
डिस्क का मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए टाइम dt था, तो ये v नॉट dt मूव किया होगा, है ना, v नॉट dt मूव किया होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये अपन ने ज्योमेट्री से निकाला, ये उसके वेलोसिटी से निकाला, ये इक्वल होगा, तो एल प्राइम डी थीटा ये होगा v नॉट डी टी के इक्वल। ठीक है, और एल प्राइम की वैल्यू आपको पता ही है इन टर्म्स ऑफ थीटा ये है, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू वी नॉट डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए। थीटा के टर्म में अपन ने निकाला है, तो टाइम टी ज़ीरो पे, ये शुरू में यहीं पे था तो ज़ीरो था, और टोटल टाइम टी जब मूव किया है तो ये टोटल एंगल जो कवर करेगा वो है एल नॉट बाई आर। तो ये देखिए एल नॉट थीटा है, लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एल नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस ये आर थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा। इस पर आप लिमिट पुट करोगे 0 से एल नॉट बाई आर, इधर होगा वी नॉट टी। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जा रहा है एल नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस आर एल नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2, तो ये कट जा रहा है वी नॉट टी, तो टी यहाँ से निकल के आ रहा है, ये देखिए ये हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर बाई 2 आर, और टी आ रहा है एल नॉट स्क्वायर बाई 2v0r, तो ये होगा आंसर। ठीक है, सिंपली निकल के आ गया। इसमें बस आप लोगों को समझना ये है कि अगर ये एंगल पे सेंटर से जो ये पॉइंट एंगल बना रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें चेंज डी थीटा आया है, तो ये पॉइंट जो है जितना मूव किया होगा, ये थ्रेड ये भी डी थीटा से मूव किया होगा। ठीक है, और इसका सिंपल इसको समझने का तरीका ये है कि ये दोनों क्या है, रेडियस है, और ये दोनों थ्रेड क्या है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो उस दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए ये है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इस दोनों लाइन के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, इस दोनों लाइन के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसको मान लीजिए आगे कहीं जाके मिला दें, या इसको यहाँ खींच के बना दें, इसको यहाँ अपन अगर ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, इसका प्रूफ करना चाहो तो आप कर लो, ये थीटा है, ये उसके परपेंडिकुलर था, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको अगर अच्छे से मैं बनाना चाहूँ तो देखिए मैं बड़े बड़े में बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो जाए। एक इसके परपेंडिकुलर बनाया हमने, और एक इसके परपेंडिकुलर बनाया, इसके बीच का एंगल हमने थीटा माना है, तो इस दोनों के बीच का भी एंगल थीटा होगा। उसके लिए मैं इस लाइन को इसके पैरेलल यहाँ खिसका देता हूँ, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और इसको मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ। देखिए ये लाइन क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 था, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला पूरा परपेंडिकुलर था तो ये पूरा 90 है, और ये इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा थीटा होगा। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसलिए ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, ये एक चीज़ ये है। तो ये लेंथ एल नॉट एल प्राइम डी थीटा होगा। अगर आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये तो एल प्राइम है, लेकिन ये लेंथ तो बदल गई है। ठीक है, अगर इधर से लेंथ निकालेंगे तो ये तो एल डबल प्राइम कुछ हो गया है ना, तो ये एल डबल प्राइम डी थीटा भी बोल सकते हैं, वो भी वैल्यू यही आएगी, जो चीज़ अपन ने निकाला ना वही आएगी। अगर आप इधर से निकालना चाहो तो ये लेंथ एल डबल प्राइम क्या होगा, अगर आप निकाल के देखना चाहो तो एल डबल प्राइम क्या होगा, एल प्राइम जो था उसमें से आर डी थीटा और घट गया है, तो एल डबल प्राइम क्या होगा, एल प्राइम था एल नॉट माइनस आर थीटा माइनस आर डी थीटा, और एल जो तो फिर ये जो लेंथ निकलेगा एल डबल प्राइम डी थीटा, एल डबल प्राइम डी थीटा निकालोगे तो ये आएगा एल नॉट डी थीटा माइनस आर थीटा डी थीटा माइनस आर डी थीटा का स्क्वायर, और ये अपन नेगलेक्ट कर देंगे तो वही चीज़ आ गई, एल नॉट स्क्वायर अपॉन 2v0r होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।